अभिमान। श्री राधे राधे। स्वागत है आपका रोचक कहानियों में। लाली की गौरा मौसी के 3 बेटे थे और मौसा जी सरकारी नौकरी पर थे। मौसा जी मौसी जी ने अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कमी नहीं की थी। बच्चे भी पढ़ने में बहुत तेज थे। जब बच्चे छोटे थे तब वे बहुत कहना मानते थे। तब मौसी जी और मौसा जी अपने को भाग्यशाली समझते थे। गांव में उनकी अलग ही पहचान थी। 12वीं कक्षा तक तीनों बच्चों ने गांव के सरकारी विद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की। बच्चे माँ बाबूजी का बड़ा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए शहर चले गए। मौसी के तीनों बेटों में साल भर का फर्क था। तीनों बच्चों की शिक्षा पूरी हो गई थी और तीनों बेटे अच्छी नौकरी पर लग गए थे। तब मौसा जी और मौसी जी के पैर जमीन पर न थे। मौसा जी जहाँ भी जाते अपने बेटों की तारीफ करते न थकते थे। पूरे गांव में मौसा जी की एक ही बात होती थी, मैं हर तरफ से संपन्न हूँ। गांव में मेरे जैसा मकान और मेरे बेटों के जितना पढ़ा लिखा और नौकरी वाला इस पूरे इलाके में कोई नहीं है। मेरे तीनों बेटे बहुत अच्छी नौकरी पर लगे हैं। कुछ समय बाद मौसा जी के बड़े बेटे माधव ने अपने ही ऑफिस में रहने वाली सहयोगी से शादी कर ली। माधव के भाइयों ने कहा भी था, भैया माँ बाबूजी को बता देते हैं, पर माधव ने कहा, पता नहीं वो मानेंगे या नहीं, पुराने ख्यालों के हैं। मौसा जी को तब पता चला जब बेटा दुल्हन घर ले आया। दोनों भाइयों ने भी बड़े भाई की देखा देखी अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। माता पिता किसी भी बेटे की शादी में शामिल नहीं हो पाए। सभी बहुएं भी नौकरी करती थी। किसी को भी मौसा जी और मौसी जी को देखने का समय न था। अब मौसा जी का रुबाब थोड़ा कम हुआ। तीनों बेटों की जब शादी हो गई और तीनों बहुएं आ गई थी तो तीनों बेटों ने मौसा जी से घर के मकान में अपना हिस्सा मांगा। जिस मकान पर मौसा जी को बहुत अभिमान था, मौसा जी ने तीनों को हिस्सा दे दिया और अपने हिस्से में एक छोटा कमरा और किचन ही रखा। तीनों बेटे अपने अपने हिस्से पर ताला लगाकर चले गए। मौसा जी की गृहस्थी एक कमरे में सिमट कर रह गई। तीनों बेटे मौसा जी को यह कहकर गए कि हमारे पास शहर में ज़्यादा बड़े फ्लैट नहीं हैं कि आप दोनों को एक साथ अपने अपने घरों में रख सकें। कभी बाबा आप आना और कभी माँ को भेजना। हम सब नौकरी वाले हैं, बार बार गांव में नहीं आ सकते हैं। आपको याद आए तो आप एक एक कर मिलने हमारे पास आ सकते हैं। बाबा बेटों की बात सुनकर सिर पकड़कर चौक के किनारे पर बैठ गए और सोच रहे थे, जिन बेटों की तारीफ करते हुए पूरे गांव भर में ढिंढोरा पीट रहे थे और हर एक को बता रहे थे, आज लग रहा है इन बच्चों से बड़ा दुश्मन मेरा और कोई नहीं। इन बच्चों ने तो हम पति पत्नी को ही अलग कर दिया। और जिस मकान के लिए मैं इतना खुश था कि मेरा इतना बड़ा मकान गांव में है, आज उस मकान में ही मुझे किराएदार बनाकर चले गए और शहर में अपने घर में भी बुलाया तो हम दोनों को अलग अलग। अब गांव भर में हर एक को मौसा जी की एक ही सलाह थी, समय बदलते देर नहीं लगती भैया, कभी भी किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। धन दौलत हो या रिश्ते कब पलट जाएं, किसी को पता नहीं चलता। अब मौसा जी शरीर से भी बहुत कमज़ोर हो गए थे और सोच रहे थे, जब ये शरीर ही अपना नहीं तो मैंने क्यों किसी चीज़ का अभिमान किया। सब कुछ मिथ्या और माया है।
मौसा जी को समझा रही थी, बच्चों को इतना काबिल नहीं बनाना चाहिए कि वह माँ बाप को नाकाबिल समझें। श्री राधे राधे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।